ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी भाई बहनों को आचार्य कृष्णानंद लोटियाल की ओर से सादर सप्रेम अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की केदार घाटी की भव्य और अलौकिक सांस्कृतिक विरासत जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप बख्शी है, हमारे पास संजोने के लिए दी है, संभालने के लिए दी है, आज विरासत पर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं वार्ता से। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग चार, भक्तों की खातिर लेना प्रभु अवतार। मत्स्य अवतार धरे कच्छप बारह, नरसिंह अवतार त्रेता राम अवतार। द्वापर माधरे प्रभु कृष्ण अवतार, देवकी का गर्भ बैठी मथुरा कारागार। हे चंद्रवंश मांझवे न महाराज शांतनु, गंगा सत्यवती जो न पटराणी बाणेन। पांडव वंश मांझवे न पांच भय पांडव, गांधारी की कोख पटी सोरोजा कौरव। हे धर्म ध्वजाधारी कुंती मादरी पुत्र, अधर्म का दगड़ागे न गांधारी पुत्र। राज का खातिर भाइयों धर्म का खातिर, कुरुभूमि माजा भये युद्ध महाभारत। हे युद्ध भूमि माज तो न कनव्यो रंचन, चक्र व्यो कमल व्यो गरुड़ व्यो बाणेन। ती सुनो दो आज कथा सुमरी वेद व्यास, सबूत आशीष द्योला द्यो पंच केदार। सबूत आशीष द्योला द्यो पंच केदार। ये वार्ता थी जो गढ़वाली बोली में रचित चक्रव्यूह के प्रारंभ में एक परिचय के रूप में प्रस्तुत की जाती है। राजे का खातिर तोमा कन युद्ध जोड़ेगे, अक्षोणी 18 जोड़े वेगे खंड मंड। भीष्म द्रोण कर्ण मार्या मार्यो दुशासन, लक्ष्मण जयद्रथ मार्या घात्यो दुर्योधन। कौरवों को ये भाइयों वंश को विनाश, पांडवों को वंश बचे कृष्ण जी की आस। युद्ध का 13वां दिन चक्रव्यूह रचाए, युद्ध का 13वां दिन चक्रव्यूह रचाए। गुरु द्रोणाचार्य जी न कनि भेद मचाए। ते दिन अर्जुन छाया संसप्तकों बीच, कृष्ण जी सारथी छाया वायु खंड माज। करो दल पटी प्योयो कागली पहुंची गे, चक्रव्यूह भेदन आज यो न्यो तो मिल गे।
बालो अभिमन्यु छयो चक्रव्यूह जान दो, सुभद्रा की कोख बटे वेद्या सुनी आयो। 6 द्वार तोड़ी के 7वां द्वार पहुंचे पीर, 7वां द्वार वे गेते की ज्वानी को खैकार। ती सुनोंदा आज कथा सुमरी वेद व्यास, सबूते आशीष द्योला काशी विश्वनाथ, सबूते आशीष द्योला काशी विश्वनाथ। तो आइए, स्वागत है आपका उत्तराखंड की केदार घाटी में, जहाँ की भव्य और अलौकिक सांस्कृतिक विरासत संसार से निराली है। ऐसी सांस्कृतिक विरासत जो संसार में कहीं भी नहीं है, फिर भी केदार घाटी के पांडव भक्त लोगों ने उस विरासत को प्राणपण से संभाल करके रखा हुआ है। बात कर रहे हैं महाभारत कालीन युद्ध विधा, चक्रव्यूह, कमल व्यूह, मकर व्यूह, क्रौंच गरुड़ व्यूह, बिंदु व्यूह आदि तमाम जो 18 दिन के युद्ध में 36 व्यूहों के द्वारा संपन्न किए गए थे, उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी केदार घाटी में है आज भी विद्यमान है, संसार में और कहीं नहीं। भले ही पांडव नृत्य और पांडव लीलाएं देश के विभिन्न भागों में होती होंगी, उत्तराखंड के लगभग सभी भागों में होती हैं, लेकिन महाभारत कालीन युद्ध विधाओं के बारे में केदार घाटी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। महाभारत काल में जिन युद्धों को, जिन सैन्य व्यवस्थाओं को और जिस युद्ध फॉर्मेशन को सेनाओं को खड़ी करके लड़ा गया था, आज वही विधाएं केदार घाटी में साड़ी के माध्यम से उत्सव रूप में मनाई जाती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले महाभारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे चर्चित और भावनात्मक व्यूह चक्रव्यूह की, जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर छल और कपट से मार डाला था। पहले बात करते हैं कि चक्रव्यूह क्या है। चक्रव्यूह सेनाओं को मैदान में सजाने की एक कला है। सेनाओं को चक्र के रूप में युद्ध के मैदान में खड़ा किया जाता था। चक्र की आकृति में सेनाओं को खड़ा किया जाने के कारण इस व्यूह यानी युद्ध कला को चक्र व्यूह कहा गया। चक्र यानी पहिया, व्यूह माने कला। चक्र के स्वरूप में सेनाओं को खड़ा करने की जो कला थी उसको चक्रव्यूह कहा गया। इसके निर्माता थे आचार्य द्रोण, जिन्हें साक्षात धनुर्वेद अवतार कहा जाता था। उस दिन महाभारत युद्ध का 13वां दिन है और इन 13 दिनों में कौरव दल के द्वारा एक भी पांडव महारथी का वध नहीं किया जा सका है। पितामह भीष्म 10वें दिन वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, सरसैया पर पड़े हैं। 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ, 12वें दिन का युद्ध अपने अवसान पर है, लेकिन आज भी पांडव महारथियों में से एक भी महारथी का अंत नहीं हुआ है। बड़ा आश्चर्यचकित दुर्योधन व्यथित क्रोधित होकर के आचार्य द्रोण के सम्मुख जाते हैं। कहते हैं आचार्यवर, अभिवादन करने के पश्चात, कि बड़े अफसोस की बात है, आप सरिका धनुर्वेद का ज्ञाता, साक्षात पंचम वेद के जानकार आचार्य द्रोण के रहते हुए एक भी पांडव महारथी को इस युद्ध भूमि में नहीं माना जा सकता। कहीं आपकी निष्ठा में कोई शंका तो नहीं है। इस बात को सुनकर न चाहते हुए भी आचार्य द्रोण ने कहा कि कल के दिन की समाप्ति तक एक पांडव योद्धा निश्चित रूप से मारा जाएगा।
पांडव योद्धा से मतलब था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन पांचों में से एक का वध निश्चित होगा। और इसी बात को अपने मन में ठानकर आचार्य द्रोण ने दूसरे दिन यानी युद्ध के 13वें दिन जिस विकट व्यूह की रचना की, अजीबो गरीब व्यूह की रचना की, संसार के लिए अलग व्यूह की रचना की, उस व्यूह का नाम था चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह कैसा था, आइए सुनते हैं। चक्रव्यूह का निर्माण करते ही धर्म युद्ध की परंपरा के अनुसार पांडव दल में संदेश भेजा गया कि आज कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्रव्यूह की रचना कर दी गई है और आपको चक्रव्यूह भेदन के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। क्या परंपरा थी। धन्य है मेरा भारतवर्ष, जहां ऐसे वीर, ऐसे धर्मधुरीण और युद्ध कला को भी खेल का मैदान में बदल देने वाले परम आचार्य विद्यमान थे। चक्रव्यूह रचना की जो ये सूचना पांडव दल में मिली तो सारे दल में खलबली मच गई। कारण था कि उस दिन अर्जुन संसप्तकों के साथ युद्ध में निकल गए थे, क्योंकि संसप्तक आकाश मार्ग में युद्ध करते थे। अगर आधुनिक भाषा में कहा जाए तो वायुसेना सप्तकों की थी और वायुसेना के साथ युद्ध करना केवल अर्जुन ही जानते थे। और वहां पर रथ ले जा करके उन लड़ाकों से युद्ध करने की कला कृष्ण और अर्जुन के अलावा दूसरा नहीं जानता था। तो पांडव दल हैरान है, परेशान है कि कौन चक्रव्यूह भेदन के लिए जाएगा कि अचानक पांडवों का 16 वर्ष का पुत्र, अर्जुन का वीर पुत्र, सुभद्रा का लाडला, अर्जुन की आंखों का प्यारा अभिमन्यु वहां पहुंचता है और आते ही कहता है, जय देव जोहार लगो महाराज जी की खुटियो मां, जय देव लोगो माता कुंती का, जय देव लोगो दो पांच भय पांडवो, भय धर्मराज जी, मैं जो लो चक्रव्यूह भेदना आज, चक्रव्यूह भेदी का रख लो अपना कुल के लाज। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 16 वर्ष का बालक जिस व्यूह को बड़े बड़े महारथी भेदना नहीं जानते, ये उसको कैसे भेद सकता है। अचानक प्रश्न करते हैं कि सुन दूंगा मेरा लाडा सुन, हे सुभद्रा की आंखों का प्यारा सुन, हे अर्जुन की जुकड़ी का लाडला सुना हे, भय बेटा चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या त्वेन, बड़ा बड़ा भड़ो दगड़ी भिड़ने की सारणा त्वेन, कख बाटे न सुने। अभिमन्यु जवाब देते हैं कि सुना धर्मराज जी, मैं ला दूं अपनी बात, माता सुभद्रा का महल माज एक रात, बाबा जी को भय चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सुनाई तो न, भेर ओढ़ने की विद्या सुनना का छया, बेत निंदरा गयाए। महाराज, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और जब ये पूछे जाने पर कि तुम्हें ये चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कैसे आई, बड़ी बड़ी बहादुरों से युद्ध करने की कला तुम कैसे जानते हो, तो अभिमन्यु का जवाब था कि एक रात्रि मेरे पिताजी धनुर्धर अर्जुन मेरी माता के महल सुभद्रा के महल में आए, उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की कथा मेरी माँ को सुनाई, मैं उसमें गर्व में था और 7 द्वार तक पहुंचने की कला उन्होंने सुनाई, 7वें द्वार से बाहर आने की कला सुना रहे थे, लेकिन अचानक माता जी को निद्रा आ गई। तो तब तक भीम कहते हैं कि 7वां द्वार ते अपनी गदा से
झमड़े खमड़े द्योलो में, यानी कि 7वें द्वार को मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। 7वां द्वार ते अपनी गदा से झमड़े खमड़े द्योलो में, चक्रव्यूह छठी खींचन खंड मंड कर द्योलो में, यानी कि मैं सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। 7वां द्वार को तोड़ करके हम बाहर आ जाएंगे। और इस प्रकार से स्वीकृति होती है। और स्वीकृति होने के बाद मरे मन से युधिष्ठिर अभिमन्यु को चक्रव्यूह नामक इस विकट व्यूह को भेदन की कला महाभारत काल में भी सिर्फ 7 लोग ही जानते थे। वो 7 लोग थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वो तो परमात्मा परमेश्वर है, परम ज्ञानी है, परम तत्व है। उन्हें तो उन्हीं के द्वारा निर्मित सारा विश्व है, उन्हें तो आना ही था। दूसरे थे आचार्य द्रोण, तीसरे थे महारथी महावीर और महाधनुर्धर अर्जुन, चौथे थे दानवीर महाधनुर्धर कर्ण, 5वें थे द्रोणपुत्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा और 6वें थे प्रद्युम्न जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे। युद्ध से विलग थे, युद्ध में नहीं रहे, लेकिन उन्हें भी चक्रव्यूह भेदन की कला आती थी। और 7वें स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इन 7 के अलावा कोई भी महारथी चक्रव्यूह भेदन की कला को नहीं जानता था। अभिमन्यु केवल 7वें द्वार तक पहुंचने की कला जानते थे, बाहर निकलने की कला नहीं जानते थे। अगर माना जाए तो चक्रव्यूह की जानकारी केवल अभिमन्यु को भी अगर जोड़ दिया जाए तो 8 लोगों को थे। चक्र की तरह घूमता हुआ यह व्यूह, प्रथम द्वार जहां से महारथी प्रवेश करता था, शंख की ध्वनि पर पूरी सेनाओं के साथ चक्र के भांति घूम जाता था। मैंने कहां से प्रवेश किया महारथी को पता ही नहीं चलता था। और जब रणभेरियां बजती थी तो रणभेरी की आवाज पर वो सेनाओं का चक्र दाहिनी ओर घूमने लगता था। इस प्रकार लगातार भ्रमण की अवस्था में रहता हुआ यह व्यूह बड़े बड़े सेनापतियों को, बड़े बड़े महारथियों को हर समय चौका धोंक करता रहता था। ये थी प्राचीन भारतवर्ष की महान, अलौकिक और आत्मविभोर कर देने वाली युद्ध कला। इस व्यूह कला में सेनाओं को इस क्रम से खड़ा किया जाता था कि पहला जो चक्र होता था उसमें पैदल सेनाओं को खड़ा किया जाता था। दूसरा जो चक्र होता था उसमें ऊंटों की सेना को खड़ा किया जाता था। तीसरा जो चक्र होता था उसमें घोड़ों की सेना को खड़ा किया जाता था। इस तरह से हाथियों की सेना और अंत में रथी खड़े होते थे। और 7वां जो चक्र होता था वहां महारथी, जैसे कहा कि 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा था। प्रत्येक सेना का जो कमांडर होता था, प्रत्येक चक्र के बाहर से वो एक महारथी होता था और वो महारथी पूरी सेना का नियंत्रण करता था। उन महारथियों में भी एक उस पूरी सेना का सेनापति होता था जो या तो विशेष करके द्वितीय द्वार पर ही स्थित होता था, क्योंकि प्रथम द्वार से आने वाले और द्वितीय द्वार से तृतीय चतुर्थ पंचम और सप्तम द्वार तक द्वितीय द्वार की दृष्टि लगातार पड़ती थी। और उसके पीछे कहते हैं कि दुर्योधन के कूटनीति भी स्थित थी कि तीसरे द्वार पर किसी भी व्यूह में उन्होंने दुशासन को नियुक्त किया था, जिससे कि दुशासन की दृष्टि द्रोण पर हमेशा पड़ती रहे कि कहीं इनकी निष्ठा पांडवों के ऊपर नहीं। खैर चलते हैं आगे कि अब द्वार कैसे विभाजित किए जाते थे और चक्रव्यूह में प्रथम से लेकर के 7वें द्वार तक कौन कौन महारथी थे। कृष्णाय वयं नुमः।